स्वागतम। मैं कांसी डिस्ट्रिक्ट PPS DMIC नानक था। इसमें कक्षा सप्तम विषय हिंदी में आपका पहला पाठ था हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके शिव मंगल सिंह सुमन। और उन्होंने जो पक्षी हैं उनकी क्या अभिलाषाएं हैं उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हुए इस कविता के माध्यम से। अब जैसे इसका संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन नामक कविता से ली गई है। इसकी जो रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन हैं। अब जो कविता की पंक्तियां हैं प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पक्षी अपने जो बंधन युक्त जीवन है, जीवन की जो परेशानियां हैं और उनकी जो इच्छाएं हैं अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं अब इस पंक्तियों के माध्यम से। अब पंक्तियां हैं आपकी जैसे स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नीले नभ की सीमा ताने, लाल किरण सी चोंच खोल चुपते तारक अनार के दाने। अब इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी क्या करना चाह रहे हैं, अपने बंधन जो युक्त उनका जीवन है उन परेशानियों को और अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अब जो सोने की सलाखों से निर्मित, स्वर्ण मीन्स है सोने की सलाखों से निर्मित जो पिंजड़े बने हुए हैं, जो ये हमारे लिए बंधन बने हुए हैं, इनमें बंद हो करके हम जो है अपनी उड़ान की गति को क्या है स्वाभाविक रूप से भूल चुके हैं। यानी सोने की जो सलाखों से निर्मित जो पिंजड़ा बना हुआ है या सोने की तीलियों से निर्मित जो सोने पिंजड़े बने हुए हैं, इनमें बंद रह करके हम जो पक्षी हैं कह रहे हैं वो अपनी गति यानी उड़ने की जो गति है उसको सब भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। बस सपनों में ही यही देख रहे हैं, कह रहे हैं कि कब हम इन पिंजड़ों से आप यानी यहाँ से मुक्त होंगे और कब हम स्वतंत्र होकर के आकाश में यानी गगन में उड़ेंगे। बस उसको स्वप्नों में ही देख रहे हैं, कह रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। अब तर मीन्स वृक्ष की जो फुनगी होती है पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा, फुनगी का अर्थ पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा, यानी तर की फुनगी यानी वृक्ष की जो सबसे ऊंची टहनी है पर के झूले, यानी उस पर लटक करके हम कब झूलेंगे, ऐसा पक्षी क्या है अपने मन में सोच रहे हैं। कैसे यानी सपनों में वो सोच रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते। अब कह रहे हैं कि हमारी इच्छा थी, अरमान मीन से इच्छा, ऐसे थे अरमान की उड़ते, हमारी ऐसी इच्छाएं थी कि हम नीले आकाश के अंत तक यानी जहाँ तक नीला आकाश दिखाई देता है नीले आकाश के अंत तक उड़ें। नीले नभ की सीमा पानी यानी जो नीला आकाश है उसकी जो सीमा है जहाँ उसका अंत है उस सीमा तक हम उड़ें। लाल किरण सी चोंच खोल चुपते तारक अनार के दाने। अब लाल किरण सी चोंच खोल, अब लाल मीन से यानी सूर्य की जो लाल किरणों के समान, सूर्य की लाल किरणों के समान जो हमारी चोंच है उसको खोल करके यानी अपनी इस चोंच को खोल करके चुपते तारक अनार के दाने, इस चोंच में जो है चुपते तारक, तारक मीन्स तारों के समान जो अनार के दाने हैं उनको चुगें।
यानी अपनी कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यानी पक्षी अपनी जो अभिलाषाएं हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, उनको व्यक्त कर रहे हैं। अब जैसे पक्षी कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में बंधकर हम अपनी स्वाभाविक जो गति है उसको क्या चुके हैं, भूल चुके हैं। पेड़ों की जो ऊंची ऊंची टहनियां हैं उन पर अब हमारे लिए जो झूलना है वो सपनों के समान रह गया है। हमारी इच्छाएं भी थी कि हम नीले आकाश के अंत तक उड़ान भरें और सूर्य की जो लाल किरणों के समान हमारी जो चोंच है उसको खोल करके उसमें क्या करें, जो तारे रूपी अनार के दाने हैं उनको चुगें। ये हमारी क्या थी, अभिलाषा थी, कह रहे हैं। शेष